क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है? आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। यह वीडियो इतना खतरनाक है कि इसे देखने के बाद तुम वो अच्छा इंसान कभी नहीं रह पाओगे जो आज हो। चेतावनी, अगर तुम एक कमजोर दिल वाले इंसान हो जो अभी भी सपनों की दुनिया में जी रहे हो कि दुनिया अच्छी है और लोग तुम्हारी भलाई की कदर करते हैं, तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो, क्योंकि जो सच मैं आज बताने वाला हूं वो तुम्हारे अंदर एक ऐसा राक्षस जगा देगा जो इस क्रूर दुनिया को उसकी असली भाषा में जवाब देना जानता है। मेन कंटेंट पार्ट 1, द डार्क रियलिटी। आप देख रहे हैं बुक वाइज और आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक जाल के बारे में जिसमें 90% मर्द फंसे हुए हैं। इसका नाम है नाइस गाय सिंड्रोम। एक ऐसी बीमारी जो तुम्हें लगातार इस्तेमाल होने के लिए तैयार करती रहती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो लोग जो हमेशा दूसरों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वो आखिर में अकेले क्यों रह जाते हैं? सच ये है कि इंसानी दिमाग की बुनियादी प्रोग्रामिंग ही कुछ और है। हमारा अवचेतन मन कमजोरी को सूंघ लेता है। जब तुम हमेशा हां कहते हो, जब तुम कभी ना नहीं कहते, जब तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, तब तुम अपने चेहरे पर एक अदृश्य टैग लगा लेते हो जिस पर लिखा होता है, मुझे इस्तेमाल करो, मैं विरोध नहीं करूंगा। यह सिर्फ मेरी राय नहीं है, यह विज्ञान है। रॉबर्ट सियाल्डिनी के प्रभाव के मनोविज्ञान में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लोग उन्हें टारगेट बनाते हैं जिनकी कोई मजबूत बाउंड्री नहीं होती। पार्ट 2, हिस्टोरिकल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस में लिखा था, डर और प्रेम दोनों से बेहतर है सम्मान, लेकिन अगर चुनना पड़े तो डर को चुनो, प्रेम को नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम स्वार्थ पर आधारित होता है। लोग तुमसे तब तक प्रेम करते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो, लेकिन सम्मान वो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे सिद्धांतों और तुम्हारी सीमाओं से आता है। आधुनिक न्यूरोसाइकोलॉजी भी यही कहती है, जब तुम लगातार दूसरों को प्राथमिकता देते हो, तुम्हारा दिमाग सेरोटोनिन का लेवल गिरा देता है। परिणाम, तुम्हारा आत्मविश्वास गिरता जाता है और दूसरे तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। यह एक दुष्चक्र है। जितने अच्छे बनते जाओगे उतना कम सम्मान मिलेगा, उतना अधिक अच्छा बनने की कोशिश करोगे और भी कम सम्मान मिलेगा। पार्ट 3, द प्रेडेटर प्रे साइकोलॉजी। अब सबसे डार्क सच्चाई सुनो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, शिकारी और शिकार। शिकारी वो होते हैं जो दूसरों की कमजोरियों को पहचान कर अपना फायदा निकालते हैं, और शिकार वो होते हैं जो अपनी भलमनसाहत की वजह से लगातार इस्तेमाल होते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि मैनिपुलेटिव लोग सबसे पहले उन्हें टारगेट करते हैं जो हमेशा हां कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, दूसरों को खुश करने की लत है, अपनी जरूरतों को दबा देते हैं। ये सारी चीजें नाइस गाय के लक्षण हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये शिकारी तुम्हारी भलाई का इस्तेमाल करके तुम्हें और भी ज्यादा कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं, तुम तो इतने अच्छे हो, तुम तो समझोगे, और तुम फिर से फंस जाते हो। पार्ट 4, द बायोलॉजिकल एंड सोशल प्रोग्रामिंग। क्या तुम्हें पता है कि समाज ने तुम्हें कैसे प्रोग्राम किया है? बचपन से तुम्हें सिखाया गया, अच्छा बच्चा वही होता है जो सबकी बात मानता है, झगड़ा करना गलत है, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, दूसरों को पहले रखना महानता है। लेकिन यह सब झूठ है। यह सोशल कंडीशनिंग है जो तुम्हें एक पोस्लूशना या गुलाम बनाने के लिए की गई है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि प्राकृतिक चुनाव में वही जीवित रहते हैं जो अपनी रक्षा कर सकते हैं। नेचर में कोई भी जानवर अपना सब कुछ दूसरों के लिए कुर्बान नहीं करता, वो पहले अपनी सुरक्षा देखते हैं। तो फिर इंसान क्यों भूल गया यह बुनियादी नियम? पार्ट 5, द मैनिपुलेशन मैट्रिक्स। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि लोग तुम्हें कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तकनीक 1, गिल्ट ट्रिप। तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम तो समझोगे। तकनीक 2, इमोशनल ब्लैकमेल। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा। तकनीक 3, फेक एप्रिसिएशन। तुम जैसा दोस्त मिलना मुश्किल है, मतलब तुम परफेक्ट शिकार हो। तकनीक 4, सोशल प्रेशर। सभी कह रहे हैं तुम सेल्फिश हो गए हो। और सबसे खतरनाक तकनीक, वे तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी पहचान बना देते हैं। तुम तो इतने अच्छे हो, यह कहकर वो तुम्हें इस इमेज में कैद कर देते हैं। पार्ट 6, द ट्रांसफॉर्मेशन, बिकमिंग स्ट्रेटेजिकली पावरफुल। अब वक्त आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का। सबसे पहले समझो,
अच्छा होना गलत नहीं है, बल्कि मूर्खता पूर्वक अच्छा होना गलत है। स्ट्रेटेजिक गुडनेस का मतलब है तुम अच्छे काम करते हो, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इसकी कदर करते हैं। तुम मदद करते हो, लेकिन बदले में सम्मान की उम्मीद करते हो। तुम दयालु हो, लेकिन कमजोर नहीं हो। पहला नियम, सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी। तुम हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। दूसरा नियम, कॉन्सिक्वेंस बेस्ड रिलेशनशिप्स। अगर कोई तुम्हारा फायदा उठाता है, उसे परिणाम भुगतना चाहिए। रिश्ता कम करो, मदद बंद करो। तीसरा नियम, वैल्यू फर्स्ट माइंडसेट। पहले देखो कि तुम्हें क्या मिल रहा है, फिर देने के बारे में सोचो। पार्ट 7, द डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स यू नीड। अब मैं तुम्हें वो टेक्निक्स बताऊंगा जो सिर्फ पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। 1, कंट्रोल्ड साइलेंस। हर चीज का जवाब तुरंत मत दो। साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करो। लोग डर जाएंगे कि कहीं तुम नाराज तो नहीं। टिप्टियो, स्ट्रेटेजिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कभी कभी ना कहो, भले ही तुम कर सकते हो। लोगों को लगना चाहिए कि तुम्हारी मदद गारंटीड नहीं है। 3, मिररिंग टेक्निक। जो व्यवहार तुम्हारे साथ किया जाता है वही वापस करो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम भी करो। 4, द पावर ऑफ नो। ना कहना सीखो। ना एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। 5, इमोशनल स्टोइसिज्म। अपनी इमोशंस को हथियार बनाओ। जब दूसरे चिल्ला रहे हो, तुम शांत रहो। यह तुम्हें सुपीरियर दिखाएगा। पार्ट 8, द मैकियावेलियन माइंडसेट। मैकियावेली ने कहा था, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी इमेज तुम्हारी रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए 1, मिस्ट्री और इंट्रिग बनाए रखो। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा शेयर मत करो। जितना कम लोग जानेंगे, उतना ज्यादा तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा। 2, कैलकुलेटेड काइंडनेस। अपनी काइंडनेस को स्ट्रेटेजिक वेपन बनाओ। सिर्फ वहीं अच्छे बनो जहां इसका फायदा हो। 3, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। कभी कभी अपनी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन करना जरूरी होता है। लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ गलत करने का नतीजा होता है। 4, सोशल प्रूफ और स्टेटस। अपनी सोशल वैल्यू बढ़ाओ। जब लोग देखेंगे कि दूसरे तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी करने लगेंगे। पार्ट 9, रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। वर्क प्लेस में तुरंत एक्स्ट्रा वर्क के लिए हां मत कहो। लेट मी चेक माई स्केड्यूल कहना सीखो। क्रेडिट लेना सीखो जो तुम्हारा है। रिलेशनशिप्स में अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर कोई कंसिस्टेंटली तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है, डिस्टेंस बनाओ। अपना टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज प्रेशियस ट्रीट करो। सोशल सिचुएशंस में हमेशा अवेलेबल मत रहो। प्लान्स कैंसिल करना भी सीखो। अपनी प्रेफरेंसेस को क्लियर करो। पार्ट 10, द डार्क ट्रूथ अबाउट ह्यूमन नेचर। सबसे कड़वा सच यह है कि इंसान फंडामेंटली सेल्फिश होते हैं। यह बुरी बात नहीं है, यह सर्वाइवल मैकेनिज्म है। साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि लोग उन्हें ज्यादा वैल्यू करते हैं जो स्केर्स होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्टैंडर्ड्स रखते हैं, और वो उन्हें कम वैल्यू करते हैं जो हमेशा अवेलेबल होते हैं, कभी ना नहीं कहते, अपनी जरूरतों को इग्नोर करते हैं। दूसरों को खुश करने की लत है। यह हार्श रियलिटी है, लेकिन यही सच्चाई है। पार्ट 11, द मॉन्स्टर विद इन, एम्ब्रेसिंग योर शैडो। कार्ल युंग ने कहा था कि हर इंसान के अंदर एक शैडो होता है, वो डार्क साइड जिसे हम छुपाते हैं। नाइस गाय अपने शैडो को कंप्लीटली सप्रेस कर देता है। वो अपने अंदर के गुस्से, अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स को दबा देता है। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपने शैडो को इंटीग्रेट करते हैं। वो अपने अंदर के मॉन्स्टर को पहचानते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करते हैं। ये मॉन्स्टर ही तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। गलत लोगों से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, एक्सप्लॉयटेशन से, डिसरिस्पेक्ट से अपने मॉन्स्टर को जगाना सीखो। यह तुम्हारा गार्डियन है। क्लाइमैक्स, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब तुम एक क्रॉसरोड्स पर खड़े हो। एक तरफ है तुम्हारा पुराना सेल्फ, वो नाइस गाय जो सोचता था कि अच्छाई का बदला अच्छाई से मिलता है, जो बिलीव करता था कि दुनिया फेयर है, जो उम्मीद करता था कि लोग उसकी सैक्रिफाइस की कदर करेंगे। दूसरी तरफ है तुम्हारा न्यू सेल्फ, स्ट्रेटेजिक, पावरफुल, रिस्पेक्टेड, जो जानता है कि रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, दी नहीं जाती, जो समझता है कि बाउंड्रीज जरूरी हैं, जो अपनी वैल्यू जानता है। लेकिन वार्निंग है, एक बार ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो वापसी नहीं है। तुम उन रिश्तों को काट दोगे जो टॉक्सिक हैं। तुम उन लोगों से दूर हो जाओगे जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे,
कुछ कहेंगे तुम बदल गए हो और वो बिल्कुल सही कहेंगे, तुम बदल गए होगे बेहतर के लिए। द फाइनल रेवलेशन तो यही है सच्चाई। नाइस गाय होना सबसे बड़ा कर्स है जो एक आदमी के साथ हो सकता है। यह तुम्हें वीक, नीडी और डिसरिस्पेक्टेड बनाता है। लेकिन अब तुम जानते हो कि कैसे इस कर्स को तोड़ना है। स्ट्रेटेजिक बनो, ब्लाइंड रूप से अच्छे नहीं, बाउंड्रीज सेट करो और उन्हें मेंटेन करो। अपनी वैल्यू को पहचानो और उसकी रक्षा करो, पावर को समझो और उसका सही इस्तेमाल करो। अपने शैडो को एम्ब्रेस करो। यह जर्नी आसान नहीं है, लेकिन जो लोग इसे कंप्लीट करते हैं वो एक अलग ही लेवल की जिंदगी जीते हैं। वो रिस्पेक्टेड होते हैं, वैल्यूड होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुद को रिस्पेक्ट करते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, इस वीडियो को बंद करके वापस अपनी ओल्ड लाइफ में चले जाओ। वो कंफर्टेबल जोन जहां तुम विक्टिम हो, जहां लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, जहां तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। दूसरा रास्ता, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ जहां हम डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, पावर डायनामिक्स और ह्यूमन बिहेवियर के सबसे गहरे सीक्रेट शेयर करते हैं। बुकवाइज सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन अकादमी है। यहां हम उन लोगों को ट्रेन करते हैं जो मीडियारिटी से स्कैप करके एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस नॉलेज को हैंडल कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जी सकते हो, तो सब्सक्राइब करो। लेकिन अगर तुम अभी भी उसी नाइस गाय की तरह जीना चाहते हो, तो कृपया करके यहां से चले जाओ। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कमेंट में लिखो ट्रांसफॉर्म्ड अगर तुमने डिसीजन ले लिया है कि अब बदलना है, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें और भी डेंजरस साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी को कंप्लीटली रीशेप कर देंगी। रिमेंबर, पावर रिस्पेक्ट्स पावर, वीकनेस इनवाइट्स एक्सप्लॉयटेशन। तो क्या तुम रेडी हो अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगाने के लिए? फैसला तुम्हारा है। मैं इससे पहले वाला वीडियो में मैं बताया हूं कैसे पता करें कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। 7 हिडन साइंस जो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट जानते हैं। ये बुक वाइज है और याद रखो, नॉलेज इज द अल्टीमेट पावर।